क्या आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन कौन सा है? यस, दिस इज टूल मेकिंग एंड हंटिंग। बट एक और प्रोफेशन है जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, एंड दैट इज़ प्रॉस्टिट्यूशन। हेलो गाइस, मैं हूँ विजय और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉस्टिट्यूशन क्या होता है, इससे जुड़े इश्यूज कौन कौन से होते हैं और क्या इंडिया में प्रॉस्टिट्यूशन लीगलाइज होना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रॉस्टिट्यूशन को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो प्रॉस्टिट्यूशन को लीगलाइज करती हैं, जैसे कि जर्मनी, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, इवन बांग्लादेश में भी प्रॉस्टिट्यूशन को रेगुलेटेड वे में मॉनिटर किया जाता है। बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ है जहाँ पे प्रॉस्टिट्यूशन लीगलाइज तो नहीं है, बट वहाँ की गवर्नमेंट्स इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा लिबरल्स है, जैसे कि ग्रीस में या फिर मैक्सिको में। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रॉस्टिट्यूशन इलीगल है। इसके बावजूद भी दुनिया की लगभग सारी कंट्रीज़ प्रॉस्टिट्यूशन को अनऑफिशियल तरीके से एक्सेप्ट करती है। आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? चलिए बात करते हैं। प्रॉस्टिट्यूशन आज भी पूरी दुनिया में क्यों प्रेवलेंट है, इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी सेक्स वर्कर से बात करेंगे या फिर आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉस्टिट्यूशन में आने के पीछे उनका मेन रीज़न या तो ट्रैफिकिंग रही होगी, या तो उनको बचपन में बेच दिया गया होगा, या तो पैसे की कमी होगी उनके पास। इसके पीछे और भी रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, और बहुत सारे लोग तो इसमें बाई चॉइस भी आते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है हाई डिमांड ऑफ सेक्स सर्विस। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड एंशिएंट टाइम से लेकर के अभी तक कभी कम नहीं हुई, ये बढ़ी ही है। सोसाइटी और कल्चर भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्रीज़ में प्रॉस्टिट्यूशन के लीगल स्टेटस को लेकर के। इंडिया में प्रॉस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसका कोई सिंपल या फिर सीधा सा आंसर नहीं हो सकता। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको प्रॉस्टिट्यूशन को अलाउ कर देना चाहिए, या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉस्टिट्यूशन को इलीगल ही रखना चाहिए। अगर हम इंडिया में प्रॉस्टिट्यूशन के लीगलाइज होने पे बात करें या फिर इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देना चाहें, तो इसको एक केस स्टडी से बेहतर समझा जा सकता है। सपोज़ कि इंडिया में, मैं किसी भी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, सपोज़ कि इंडिया में एक लड़की की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं और कुछ सालों बाद उसके पति की डेथ हो जाती है। अब क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, वो है सेक्स वर्क में जाना। हालांकि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अब क्योंकि वो इस प्रोफेशन में अपनी मर्ज़ी से आ रही है, ना कि किसी के दबाव में, तो कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बात करते हैं कि सेक्स वर्कर्स को वो सारी एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए जो अदर वाइट कॉलर या फिर अदर प्रोफेशंस के प्रोफेशनल्स को मिलती है। एक्टिविस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अगर प्रॉस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया जाता है तो इट कैन गिव देम डिग्निटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्रोफेशन। सेक्स वर्कर्स को अपने काम अंडरग्राउंड तरीके से नहीं करने होंगे, क्योंकि इंडिया में प्रॉस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी अनऑफिशियल तरीके से जितने भी ब्रॉथल्स या फिर रेड लाइट एरिया इंडिया में, वहाँ पे जितने भी सेक्स वर्कर्स काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि HIV या फिर एड्स के लिए। इसके अलावा वो और भी इश्यूज़ को फेस करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी हेल्थ ड्राइव्स चलते हैं वो सही तरीके से उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं इन सब चीज़ों के लिए। ये कोई प्रोफेशन नहीं है तो उनको कोई लेबर राइट्स नहीं है, कोई लेबर प्रोटेक्शन नहीं है। तो जितने भी प्रो प्रॉस्टिट्यूशन एक्टिविस्ट हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया में प्रॉस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देना चाहिए। तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर है और सेक्स वर्क में अपनी चॉइस से आना चाहती है, तो अगर आप इसको इलीगल करते हो तो आप उनके राइट टू वर्क का वायलेशन कर रहे हो। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर बोथ फॉर द स्टेट एंड फॉर द गर्ल्स हु आर वॉलंटरली गोइंग टू जॉइन द सेक्स वर्क। वेस्ट बंगाल का एक केस है जहाँ पे बूढ़ा देव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें
कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कोई भी लड़की सेक्स वर्क में अपनी मर्जी से जाती है तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा और वो इलीगल नहीं होगा। अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए उसको मॉनिटर करना, उसको इंस्पेक्ट करना, उसमें जितनी भी क्राइम हो रही है या फिर उस एरिया में जितनी भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जितनी भी ट्रैफिकिंग की इश्यूज़ है या फिर जितने भी पेम्स हैं उन लोगों को हैंडल करना, ये सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया जाता है तो। हम आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे देश में सेक्सुअल ऑफेंस या फिर रेप के केसेस कितने बढ़ गए हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमको न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे या फिर टेलीविज़न पे ऐसी कोई खबर देखने को ना मिले। तो एक्टिविस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को इसलिए लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि ये पोटेंशियल रखता है ऐसे केसेस कंट्रोल में रखने के लिए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिबेट है, लेकिन अगर आप इसको मैच्योरिटी के साथ देखेंगे तो इसको पूरी तरीके से नेगेटिव ही नहीं किया जा सकता। अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाता है तो जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव हरासमेंट से नहीं गुजरना पड़ेगा। आगे चीज़ें कैसी होंगी ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन हमको इतना तो इंश्योर करना पड़ेगा कि आज इस टाइम पे जितने भी सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं कम से कम उनको हम लीगल प्रोटेक्शन या फिर जितनी भी हेल्थ कवर्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकें। फिर चाहे वो अपनी मर्जी से आई हों या फिर कोर्शन से आई हों, लेकिन उनके भी कुछ राइट्स हैं। स्कॉलर्स या फिर एक्टिविस्ट जो इसके अगेंस्ट में बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाता है तो ये जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ हैं या फिर एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज़ है इसको स्काई रॉकेट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो एक शहर से दूसरे शहर इस उम्मीद पे जाती हैं कि उनको अच्छा काम मिलेगा। वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसे रैकेट्स होते हैं जो इन लड़कियों को गुमराह करके प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे देश का कल्चर या फिर हमारे देश का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को बहुत ही गंदे तरीके से देखा जाता है। तो लोगों का ये भी मानना है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाता है तो ये हमारे कल्चर को डिमिनिश करेगा। वो ये भी कहते हैं कि सेक्स कोई कमोडिटी नहीं है जिसको सर्विस या फिर गुड्स की तरह बेचा जाए। लोगों का ये भी कहना है कि अगर इसको लीगलाइज कर भी दिया जाता है तो ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हैंडल करना गवर्नमेंट के लिए आसान काम नहीं होगा। गवर्नमेंट कैसे ये इंश्योर करेगी कि इसमें कोई माइनर जिगोलो या फिर माइनर लड़की ना जाने पाए। अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाता है तो जितनी भी वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी के वो बहुत ही ईजिली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिए जाएंगे, जो कि उनके फ्यूचर के लिए शायद उतना अच्छा नहीं होगा। और शायद ये चीज़ बैकफायर भी कर जाए कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने की वजह से सेक्सुअल ऑफेंसेस कम होने की वजह बढ़ते जाएँ। अगर हम उन देशों का भी एग्जाम्पल लें जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है, वहाँ पे सेक्स वर्कर्स को वो इज्जत नहीं मिलती जितनी अदर प्रोफेशन के लोगों को मिलती है। और ऊपर से इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, इसको पहले से ही स्टिग्मा की तरह देखा जाता था। लीगलाइजेशन के बाद भी ये कोई इंश्योर नहीं कर सकता है कि इस प्रोफेशन को डिग्निफाइड प्रोफेशन की तरह देखा जाएगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिबेट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसके खुद के मेरिट्स डिमेरिट्स है, हमको इसको ध्यान में रखना होगा। फ़िलहाल के लिए मेरा भी यही मानना है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया उस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। हमको और चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और इस पर और रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद ही डिसीज़न पे पहुंचना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।